जय श्री राम। मैं योगी भोलानाथ शास्त्री आज आपके लिए इस वीडियो में ग्रहणों का विवरण, जो ग्रहण आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को, इन ग्रहणों का विवरण और ग्रहणों का कारण, इन ग्रहणों का क्या कारण है, ग्रहणों के कारण के बारे में ये मैं वीडियो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो के लिए पूरा देखें, जब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अब मैं ग्रहणों का कारण बताने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और सुनें। ग्रहण चंद्रमा के जन्म के साथ ही आरंभ हो गए। गणना द्वारा ज्ञात किया गया है, पृथ्वी पर प्रति शताब्दी औसतम 154 चंद्र ग्रहण तथा 237 सूर्य ग्रहण होते हैं। ग्रहण हर पूर्णिमा तथा अमावस्या को नहीं होते। ये हर हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा आती है, हर अमावस्या पूर्णिमा को ये ग्रहण नहीं होते हैं। इसका कारण चंद्रमा का परिक्रमण तल पृथ्वी के परिक्रमण तल की सीध में नहीं है, बल्कि कुछ झुका हुआ है। इसका औसत झुकाव 5 अंश 8 कला 45 विकला 5 डिग्री व 8.75 मिनट है। यह झुकाव कभी बढ़कर 5 अंश 20 कला का हो जाता है तथा कभी 4 अंश 57 कला का ही रह जाता है। इसी कारण से हर पूर्णिमा व अमावस्या को ग्रहण नहीं होता, किंतु पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने के कारण चंद्रमा का तल कम से कम वर्ष में 2 बार सूर्य के केंद्र की दिशा में आ जाता है और तभी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। यही ग्रहण के लिए उपयुक्त अवसर होता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के ये परिक्रमण तल एक दूसरे को एक सीधी रेखा से काटते हैं, तो इस रेखा के सिरों के मिलन बिंदुओं को संपात कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के समतल को काटकर ऊपर चढ़ता है तो उसे आरोही संपात, और जब नीचे उतरता है तो उसे अवरोही संपात कहते हैं। इस आरोही संपात को राहु तथा अवरोही संपात को केतु कहा गया है। ग्रहण होने के लिए राहु या केतु की उपस्थिति अनिवार्य है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। उस दिन यदि केतु भी उपस्थिति हो तो सूर्य ग्रहण होगा, तथा पूर्णिमा के दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक दूसरे को सप्तम राशि में देखते हैं, अर्थात विपरीत स्थिति में रहते हैं। उस दिन चंद्रमा की राशि में राहु उपस्थित होने पर ही चंद्र ग्रहण होगा, किंतु कुछ चंद्रमा की छाया तथा राहु को पृथ्वी की छाया भी माना जाता है, जिसमें प्रविष्ट होने पर ही ग्रहण होता है। पुराणों में राहु और केतु को राक्षस मानकर रूपक के साथ वर्णन किया गया है। इन संपातों के आधार पर वर्ष में 2 ग्रहण होना अनिवार्य है तथा इनकी अधिकतम संख्या 7 है, जिनमें 4 या 5 सूर्य ग्रहण तथा बाकी के चंद्र ग्रहण होते हैं। जब चंद्रमा एवं संपात से चलकर पुनः उसी संपात में लौट आता है तो इस अवधि को संपात मास कहते हैं। यह अवधि 37 दिन 5 घंटे 5 मिनट और 35.8 सेकंड के बराबर होती है। इस हिसाब से संपात वर्ष सौर वर्ष की तुलना में 18.62 दिन छोटा होता है। अतः सौर वर्ष के हिसाब से ग्रहण पीछे की ओर खिसकते जाते हैं, जिससे सभी ऋतुओं में ग्रहण लगता है। इन ग्रहणों का एक चक्र 18 सौर वर्ष और 11 दिन में पूरा होता है।
इस अवधि के बाद पुनः इसका वैसा ही क्रम दिखाई देता है। यदि 18.5 वर्ष 6585 दिन की अवधि के सब ग्रहण ज्ञात हो तो आगे के ग्रहण ज्ञात किए जा सकते हैं। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है, जबकि चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से उसका कुछ भाग अथवा पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्योंकि सूर्य का व्यास 14 लाख किलोमीटर 8,66,000 मील है तथा पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर 8,000 मील व दोनों के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर 9 करोड़ 30 लाख मील है, जिससे गणितीय नियमों के अनुसार पृथ्वी की छाया लगभग 13,76,000 किलोमीटर 8,60,000 मील पड़ती है, जबकि चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,82,000 मील किलोमीटर है, 2,38,000 मील मानी जाती है। अतः संपूर्ण चंद्रमा इस छाया में प्रविष्ट कर जाता है। पूरा चंद्रमा प्रविष्ट होने पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, किंतु छाया के छोर से गुजरने पर खंड ग्रहण होगा। चंद्रमा की गति 3360 माने 3,360 किलोमीटर 2100 मील प्रति घंटा है। छाया के वृत्त की परिधि प्राय 1740 किलोमीटर माने 4400 मील होती है, जिससे चंद्रमा इस छाया को 2 घंटे में पार करता है। अतः चंद्र ग्रहण की पूरी अवधि 2 घंटे तक हो सकती है। चंद्रमा जब घूमते हुए इस छाया से बाहर निकल जाता है तो ग्रहण समाप्त हो जाता है। पूर्ण ग्रहण में भी चंद्रमा पर बिल्कुल अंधेरा नहीं होता। इसका कारण भूमि का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को इस प्रकार झुका देता है कि ग्रस्त होने पर भी चंद्रमा हल्के लाल रंग का दिखाई देता है। खंड ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया जो चंद्रमा पर पड़ती है वह गोलाई लिए होती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की जो छाया चंद्रमा पर पड़ती है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो प्रच्छ छाया तथा दूसरी को उपज छाया कहते हैं। जब चंद्रमा प्रच्छ छाया में प्रवेश करता है तो पूर्ण ग्रहण होता है, किंतु उपज छाया में प्रवेश करने पर खंड ग्रहण ही दिखाई देता है। तो ये चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बताया। और अब सूर्य ग्रहण के बारे में देखिए। सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने से पृथ्वी के उस भाग से सूर्य का कुछ अंश अथवा पूर्ण सूर्य दिखाई नहीं देता। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा गोल होने से उसकी छाया पृथ्वी पर सूचकाकार पड़ती है, तब चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होने के कारण उसकी छाया भी छोटी पड़ती है, जिससे वह छाया संपूर्ण पृथ्वी को नहीं ढक सकती। चंद्रमा की छाया की लंबाई केंद्र से 3,70,000 किलोमीटर 2.31,750 मील होती है। इसके आगे चंद्रमा की छाया नहीं पड़ती, किंतु चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,82,400 किलोमीटर 2,38,000 मील है। यदि यही दूरी बराबर रहे तो चंद्रमा की छाया कभी भी पृथ्वी पर नहीं गिर सकती, किंतु यह औसत दूरी है। चंद्रमा का परिक्रमा पथ अंडाकार होने से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती है।
जिससे छाया की अधिकतम लंबाई 3.77 किलोमीटर 2.35 मील तक हो जाती है। फिर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी दोनों के केंद्र से नापी जाती है, जिससे पृथ्वी का धरातल उसके केंद्र से 6400 किलोमीटर एवं 4000 मील अधिक समीप आ जाता है, जिससे चंद्रमा की छाया पृथ्वी के धरातल पर पड़ने लगती है। इस छाया का वृत्त अधिकतम 297 किलोमीटर 185 मील तक का हो जाता है। इससे चौड़ी छाया पृथ्वी पर कभी नहीं पड़ती। इस छाया के भी दो भाग होते हैं, प्रच्छाया, उपछाया। जब पृथ्वी इसकी प्रच्छाया में प्रवेश करती है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, इसे खग्रास भी कहते हैं। किंतु जब पृथ्वी उपछाया में से होकर निकल जाती है तो आंशिक सूर्य ग्रहण ही होता है। इसे खंड ग्रहण कहते हैं। चूंकि चंद्रमा की छाया संपूर्ण पृथ्वी को नहीं ढक सकती, अतः संपूर्ण पृथ्वी पर कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी सदा समान नहीं रहती। जब यह दूरी अधिक हो जाती है, उस समय यदि पूर्ण सूर्य ग्रहण हो तो चंद्रमा कभी भी पूरे सूर्य को नहीं ढक सकता, बल्कि उसके भीतर चूड़ी जैसी आकृति का दिखाई देता है। इसे वलय ग्रहण, सूक्ष्म ग्रहण या कंकणाकृति ग्रहण कहते हैं। यदि चंद्रमा का व्यास वर्तमान व्यास से 224 किलोमीटर माने 140 मील छोटा होता है तो पृथ्वी पर उसकी छाया कभी भी नहीं पड़ती और खग्रास ग्रहण कभी भी नहीं होता। ये मैंने आपके लिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ग्रहणों का कारण बताया। ये हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। और मेरा यूट्यूब पर योगी भोलानाथ शास्त्री के नाम से चैनल है। अगर आपको समय मिले यूट्यूब पर जाएं, योगी भोलानाथ शास्त्री के नाम से चैनल को देखें तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम। धन्यवाद।